प्रशासन गोली चलिल कर रहे। अरे कहना क्यों काम कर रहे? अरे नहीं जाएगा। नमस्कार। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान जिस तरीके की घटनाएं घटित हुई है, या यूं कहें कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के दिन से ही जिस तरीके से घटनाएं, जिस तरीके से मंत्री पर हमला, जिस तरीके से विधायक पर हमला, कार्यकर्ताओं के बीच आपसी क्लैश देखने को मिल रहा है, और आज मोकामा में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप कह सकते हैं कि बिहार का चुनाव 90 के दशक की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है। भले ही पारा मिलिट्री फोर्स से लेकर तमाम तरह के फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात चुनाव आयोग जरूर कर रही है, लेकिन आज जो घटना मोकामा में घटी है कि भाई जन स्वराज के उम्मीदवार पार्टी दफ्तर खोलने जा रहे हो और वहां पे उनके साथ अगर उनके समर्थकों की हत्या कर दी जा रही है पीट कर, तो ये फिर जंगल राज नहीं तो क्या? इसको हम क्या कहेंगे? जो अनंत सिंह को लेकर आए दिन बात सामने आ रही थी, आखिर कैसे वो दर्जनों गाड़ियों के साथ वो घूमता है? कहाँ है ऑब्जर्वर? कहाँ है वहाँ के पुलिस पदाधिकारी और डंडा पदाधिकारी? ये एक बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन एक रूल फॉलो करने का आदेश दे रखा है कि एक प्रत्याशी कितनी गाड़ियों से घूम सकता है। तो किस परिस्थिति में अनंत सिंह दर्जनों गाड़ियों को लेकर घूम रहे हैं? और घूमना तो दूर, जिस तरीके की घटनाएं घटी है आज, और वो घटना पूरे मध्य बिहार को एक बार फिर से जाति हिंसा की तरफ बढ़ा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रत्याशी के समर्थकों की हत्या हुई है वो भले ही जिसकी हत्या हुई है वो जादव हो, लेकिन जो उम्मीदवार वहां खड़ा था वो उसी धानुक जाति से आते हैं जो नीतीश के कभी कोर वोटर हुआ करते थे। और इस हत्या की वजह से पूरे कह सकते हैं कि मोकामा से लेकर बाढ़ से लेकर लखीसराय से पूरा तक का रिजल्ट प्रभावित हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव के दौरान ये हत्या का सिलसिला कैसे शुरू हो गया? कल पूर्व मंत्री अनिल कुमार के वाहन पर हमला हुआ था, घायल हुए थे विधायक, और पूरे काफिला में जितनी गाड़ियां था उसको तोड़ दी गई थी। कहने को पुलिस ने एहतियातन 9 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। लेकिन सवाल यह है कि जो चीजें बंद हो चुकी थी बिहार में, इस तरीके की हिंसा, इस तरीके से जाति सूचक बात कहना, एक दूसरे पर छिटाकशी करना, ये सारी चीजें बंद हो चुकी थी। वो फिर इस बिहार में कैसे शुरू हो गया? एक बार, क्योंकि ये सवाल बहुत मौजूद सवाल है। ये हत्या सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है। इस हत्या का पूरे मध्य बिहार में इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये कहीं न कहीं इसके लिए पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग जिम्मेवार है। चुनाव आयोग को जिम्मेवारी ये तय होनी चाहिए कि आखिर आपके ऑब्जर्वर, सारे जगह के ऑब्जर्वर आपके पहुंचे हुए हैं, पारा मिलिट्री का फोर्स पहुंचा हुआ है, और उसके बाद इस तरीके से प्रत्याशी के समर्थकों को पार्टी दफ्तर खोलने के दौरान उसकी हत्या कर दी जाए, पीट कर गोलीबारी हो जाए, फिर मतलब क्या है? आखिर चुनाव आयोग दिशा निर्देश जारी करता है, पूरा अभी प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, नीतीश सरकार के नियंत्रण में नहीं है। डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर थानेदार तक चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। तो आखिर चुनाव आयोग यहाँ कर क्या रही है? क्योंकि ये घटना, ये संकेत है इस बार 95 और 2000 के ईस्वी में या उससे पहले चुनाव के दौरान जिस तरीके से हिंसाएं होती थी, उस तरीके की हिंसा फिर से बिहार में दोहरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति चुनाव आयोग की कभी नहीं रही है। चुनाव आयोग साफ दिखता है कि सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि अगर अनंत सिंह ने इस तरीके की घटनाओं को लेकर अगर सवालों के घेरे में है, तो आखिर अनंत सिंह अपने प्रचार वाहन के साथ साथ इतनी गाड़ियों को लेकर कैसे चल रहे हैं वो? या हम लोग भी अभी जहां से हम ये बातें सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम सहरसा में हैं, सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से हम वहां खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पटना से लेकर यहाँ तक पहले के दौर में भी हम लोगों ने देखा है चुनाव प्रबंधन, दूर दूर तक वाहन चेकिंग की जो प्रक्रिया है उस तरीके की सख्ती बढ़ते हुए मैंने नहीं देखा है। बस डिक्की चेक कर लिए, फोटो खींच लिए, कॉरम पूरा है, वो भी पारा मिलिट्री फोर्स को डिप्लॉयमेंट करके। थानेदार की गाड़ी हो या स्थानीय पुलिस कहीं हो, दूर दूर तक दिखाई दे, मतलब लग ही नहीं रहा है कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है और बिहार में कोई प्रशासन जैसी चीज भी है। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से, वैसे भी 2 फेज में हो रहा है, बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा, हर बूथ पर हम पारा मिलिट्री फोर्स देंगे,
ये सारे दावा की हवा निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मोकामा संदेश दे रहा है कि बिहार में अब एक नई तरीके की जातीय हिंसा की शुरुआत होगी। जो एक दिन पहले टेकारी में पूर्व मंत्री पर हमला के बाद कह सकते हैं कि चर्चा होनी शुरू हो गई थी, और ये घटना अब इस चर्चा को अब एक नए तरीके का हिंसा की तरफ बिहार को मोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।